हेलो व्यूअर्स, आज 13 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की। आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करनी होगी और उसमें से आपको जो एस्टिमेटेड केडीएस कटना है उसको माइनस कर दें। और यदि ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा है और आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 1 अप्रैल 2025 तक 60 साल को क्रॉस नहीं करती या 60 साल के नहीं हो जाते, जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 और उनकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो आपको फिर एडवांस टैक्स देना होता है। इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी है 15 जून 2024। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2024। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर 2024 और लास्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2025 और आपको पे करना होता है अप टू 15 जून 15% ऑफ द बैलेंस टैक्स लायबिलिटी। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च 25 तक 100%। और यदि आप ये डिफॉल्ट करते हैं, यदि आपका अमाउंट शॉर्टफॉल हो जाता है तो आपको फिर इंटरेस्ट देना होता है और वो होता है 1% पर मंथ और यहां पर ब्लॉक पूरे 3 महीने का चलता है। यदि आपने 15 जून की डेट मिस कर दी, आपने 16 जून को जमा करवाया तो माना जाएगा कि आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दी है और आपको पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा जो भी आपका अमाउंट बनता था। यदि आप 15 सितंबर की बजाय 16 सितंबर को जमा कराते हैं तो फिर 15 दिसंबर तक जमा करवाएं या 16 सितंबर को जमा करवाएं, फिर कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। रफली ये 31 मार्च 25 तक इंटरेस्ट 5% बन जाता है। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो फिर आप एडवांस टैक्स के दायरे से बाहर हो जाते हैं। फिर आपको एडवांस टैक्स जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एडवांस टैक्स पे करना है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हैं, incometax.gov.in। हमने इसको लॉग इन किया, अपना पैन नंबर लिख दिया, इसको किया कंटिन्यू, इसको टिक मार्क लगाना है और हमने अपना पासवर्ड लिख दिया, इसको किया कंटिन्यू। हम अपने पोर्टल पर पहुंच गए, हमारा नाम आ गया। अब हमने करना है ई फाइल टैब पर क्लिक, फिर करना है ई पे टैक्स। यहां पर न्यू पेमेंट को आप क्लिक करें। हमें एडवांस टैक्स देना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना हो तो आप पहले बॉक्स को ही क्लिक करना है। हमने किया प्रोसीड। असेसमेंट ईयर 2025-26 टाइप ऑफ पेमेंट एडवांस टैक्स जिसका कोड है 100 किया कंटिन्यू। अमाउंट हम देना चाहते हैं 1,00,000 रुपया। न्यू पेमेंट, हमारा पेन नंबर आ गया और हमने किया इसको कंटिन्यू। हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड,
पे एट बैंक काउंटर, यदि आप बैंक काउंटर पर जमा कराना चाहते हैं तो आप पे एट बैंक काउंटर करेंगे, बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे और फिर बैंक पे जाके जमा करवा देंगे। आप यहां पर गेटवे से भी कर सकते हैं। यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है। जी हां, हमने किया पेमेंट गेटवे, बैंक सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। अब यहां पर आपको चेक करना है, पैन नंबर आ गया, असेसमेंट ईयर 2025-26, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, एडवांस टैक्स, पेमेंट गेटवे एचडीएफसी बैंक, जो हमने सिलेक्ट किया। टैक्स में लिख दिया था 1 लाख, वर्ड्स में अपने आप लिखकर आ गया और किया पे नाउ। ये टर्म कंडीशंस, इनको आपने एग्री करना है, इसको करना है सबमिट टू बैंक। और यहां पर ये देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है और यूपीआई है। हमने यूपीआई को क्लिक किया, हमने किया पेटीएम और यहां लिख रहे हैं अपना यूपीआईडी और इसको किया वेरीफाई। ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, हमारा नाम आ गया, प्रोसीड। हमारे मोबाइल पर स्क्रीन खुल गया पेटीएम वाला, सीबीडीटी को हम पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख की और ये लिखा गया द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल, डाउनलोड। चलान रिसीप्ट आ गई, हमारा पैन नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एडवांस टैक्स, बैंक नेम, डेट ऑफ डिपॉजिट, बीएसआर कोड, चलान नंबर और डेट 13 सितंबर 2024। अमाउंट का ब्रेकअप, हमने सर अमाउंट टैक्स के अंदर ही लिखा था और अमाउंट है ₹1 लाख।